हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस फॉर एटीएम मैनेजमेंट। सो एटीएम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सो बैंक्स में जो आपका एटीएम होता है, जहाँ पे जाकर आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो अपना कार्ड इनपुट करने के बाद, पासवर्ड इनपुट करने के बाद। सो उसके लिए अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका सिनॉप्सिस क्या होगा। आपको ट्वेल्थ क्लास में सीबीएसई में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस आपको टर्म 1 में सिर्फ प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस देना है, और टर्म 2 में आपको जो देना है दैट विल बी योर एक्चुअल प्रोजेक्ट कोड, राइट। अभी आपसे सिनॉप्सिस मांगा जाएगा स्कूल में। अगर नहीं मांगा है तो कभी भी टीचर्स बोल सकते हैं दैट हैज़ टू बी सबमिटेड फॉर योर प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल में 2 फाइल सबमिट करनी होती हैं। रिपोर्ट फाइल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप वहाँ से रिपोर्ट फाइल के प्रोग्राम्स ले सकते हैं। एंड सिनॉप्सिस मैं काफ़ी सारे अपलोड कर रही हूँ, तो आपको जो सूट करे आप ले सकते हो। 2 to 3 स्टूडेंट्स कैन ग्रुप इन वन ग्रुप एंड सबमिट अ सिनॉप्सिस, राइट। अब सिनॉप्सिस होता क्या है? सिनॉप्सिस बताता है कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है, क्या क्या काम करेगा। एटीएम क्या होता है? एटीएम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो सिनॉप्सिस में आप ये सब कुछ बताते हो: इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, हम क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और आपका डेटाबेस का डिज़ाइन कैसा होगा, एंड उसकी कोडिंग। कोडिंग हम सिनॉप्सिस में नहीं देते, कोडिंग हम फाइनल में देते हैं। तो वो आपके पास अभी आपको नहीं देनी है, आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देना है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि भाई हम पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं, या ये सॉफ्टवेयर ही हम क्यों बना रहे हैं। दैट ऑल शुड कम। मैंने आपको पिछली बार जो सिनॉप्सिस समझाया था, देखो सिनॉप्सिस लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यू हैव टू टेल लाइक व्हाट आर यू क्रिएटिंग। आप जो बना रहे हो वो क्या है, क्यों बना रहे हो। ठीक है। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेटाबेस क्या होता है, उसको कंप्यूटराइज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हमने बता दिया। उसके लिए हम माई एसक्यूएल क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि माई एसक्यूएल आपका टर्म 2 में आएगा। टर्म 2 में आप माई एसक्यूएल करोगे, फिर आप पाइथन और माई एसक्यूएल को आपस में कनेक्ट करोगे ताकि आप अपना सॉफ्टवेयर बना सको। ठीक है। फिर आप जो प्रॉब्लम बना रहे हो उसकी एनालिसिस होती क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, यहाँ पे जाके हमने अपना डेटाबेस डिज़ाइन बता दिया। ठीक है। अब इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये नहीं बताया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो करेगा क्या। ठीक है। यहाँ पर जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब पॉइंट्स क्या हैं? ये जनरल हैं, दीज आर वेरी जनरल। तो यहाँ पर आप एक पेज ज़रूर ऐड करेंगे ऐसा। जैसे मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर देती हूँ, दैट इज फंक्शंस ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम। तो जो हम बना रहे हैं, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो क्या क्या करेगा। ठीक है। उसके ऑपरेशंस क्या होंगे? उसके होंगे वैलिडेटिंग द एटीएम कार्ड। द फर्स्ट स्टेप इज आप कार्ड डालोगे, उसको वैलिडेट करना है। ठीक है। मेक श्योर कि जो आपका पासवर्ड है वो सही है या नहीं। फर्स्ट थिंग इज वैलिडेटिंग द एटीएम कार्ड। सेकेंड थिंग इज आस्किंग द यूजर फॉर ऑप्शंस टू परफॉर्म नेक्स्ट टास्क। सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि हम पैसे ही विड्रॉ करते हैं एटीएम पे जाके। हम पैसे विड्रॉ करने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन चेंज द पिन, वी कैन ओनली चेक द बैलेंस, वी कैन रिक्वेस्ट फॉर अ चेक बुक। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो किए जा सकते हैं। आस्किंग द यूजर फॉर ऑप्शंस टू परफॉर्म नेक्स्ट टास्क। देन इन केस withdrawal is selected, we should check the balance accordingly. अगर बैलेंस है तो ही उसको पैसे विड्रॉ करके मिलेंगे। हैंडिंग ओवर द अमाउंट। ठीक है। प्रिंटिंग द रिसीट्स। और इसमें हमारे पास एक और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जो आप लगा सकते हो। ठीक है। वो क्या है कि किस करेंसी के कितने नोट्स मिलेंगे। हैंडिंग ओवर द अमाउंट से पहले वो ये भी डिसाइड करेगा कि 1000 के नोट देने, 1000 के तो है ही नहीं, 2000 के नोट देने हैं, 500 के नोट देने हैं, कौन से करेंसी नोट्स देने हैं। दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय अ प्रोग्राम कि हमारे पास स्टॉक में क्या पड़ा है और कौन कौन से नोट्स हम देंगे। तो फंक्शंस ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम्स लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड यूजर्स ऑफ सिस्टम भी आप लिख सकते हो कि कौन यूज़ करेगा। तो यहाँ तो बंदा यूज़ करेगा जो एटीएम कार्ड लेके आया है।
सो दैट पर्सन विल यूज़ इट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सिनॉप्सिस बनाना होता है। तो सिनॉप्सिस में घूम फिर के जो मेजर मेजर चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप चाहे खुद लिखो, चाहे आप इसको ले लो, जैसे मर्जी आप करो, बट आपको जो सिनॉप्सिस में मेन चीज़ें देनी होती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन। आप ये बताओगे कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, वो क्यों बना रहे हो, क्या काम है उसका, ज़रूरत क्या है, वाई डू वी नीड टू मेक सच अ प्रोजेक्ट। सो आप उसकी यूसेज बताएंगे। देन आप उसके फंक्शंस बताएंगे कि आप वो क्या क्या कर सकता है। सो फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर, कि व्हाट ऑल इट विल बी एबल टू परफॉर्म। उसके यूज़र्स कौन होंगे, यूज़र्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप थ्योरी लिखोगे कि हाँ जी हम पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो पाइथन हमारा फ्रंट एंड है जिसमें हम स्क्रीन्स डिज़ाइन करेंगे। माई एसक्यूएल हमारा बैक एंड है जिसमें हम डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। सो इसके बारे में आप थ्योरी लिख सकते हो जैसे कि इस सिनॉप्सिस में है। सो यू कैन राइट दैट, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन हो गई, वो सब में सेम ही रहती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है डेटाबेस डिज़ाइन, जिसमें आप ये बताओगे कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो। सो कौन कौन से टेबल्स होंगे। अब जैसे एटीएम है तो एटीएम में टेबल क्या होगा, अकाउंट नंबर होगा, कार्ड नंबर होगा, ठीक है, उसका पासवर्ड होगा, और उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, सो बैलेंस कितना है। सो ये कुछ मेन चीज़ें हो गई विच वी नीड टू स्टोर, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। सो आप ऐसे ऐसे सोच सकते हो। और एक आप और टेबल बना सकते हो ट्रांजेक्शन का, जिसमें ये स्टोर होगा कि कौन सी डेट पे उसने क्या ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी थी। तो वी कैन स्टोर दैट ऑल्सो। सो दैट विल बी अनदर टेबल विच यू नीड इन दिस पर्टिकुलर सिनॉप्सिस। तो ये सिनॉप्सिस कोई फुल एंड फाइनल नहीं है कि आपको इसी को कॉपी करके एज इट इज चेपना है। मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है, किस तरह से सिनॉप्सिस बताते हैं। आई हैव गिवन यू द आइडिया फॉर द एटीएम मैनेजमेंट। ये जितने भी सिनॉप्सिस मैं आपको दे रही हूँ सबका कोड मैं आपको कराऊंगी टर्म 2 में, ठीक है। सो सबका कोड भी आपको दिया जाएगा, आपको करवाया जाएगा इन टर्म 2। अभी सिनॉप्सिस सबमिट करना है तो ये सिनॉप्सिस है, ठीक है। वैसे इसके अंदर कोड भी है, अगर आपको अभी के लिए चाहिए सो यू कैन टेक दैट। सो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो लिंक फॉर दिस सिनॉप्सिस इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। फिर इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना। सो मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। मॉडिफाई करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सो 2 से 3 लोग एक ग्रुप में हो सकते हैं। सो ऑलवेज ट्राई, देखो बेटा कभी भी नेट से कहीं से भी कुछ भी मिलता है, सो हमेशा उसको समझो, उसको एक बार पढ़ो, अपने वर्ड्स में थोड़ा सा मॉडिफाई करो, एंड देन यू कैन सबमिट। उससे आप एक साइबर क्राइम से भी बच जाते हो, जैसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म इज taking some content from the internet and submitting it somewhere saying that it's your work. So वो आपका काम नहीं है, आपने कहीं से लिया है तो आप उसको रेफरेंस में भी लिख सकते हो कि आपने किस किस साइट से गाइडेंस ली है, बट ऑलवेज मेक सम चेंजेस and then submit it, right? So that is it for this video. Links are there in the description. Along with that, आपके 35 out of 35 जो MCQ है उसके लिए I am doing regular classes, live classes on Unacademy. I'm a plus educator on Unacademy. So आप लोग Unacademy पे जाकर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप Unacademy ऐप आपके पास नहीं है तो बेटा डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री ऐप है एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू गेट ओवर देयर। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इतने MCQs की प्रैक्टिस कराई जाए कि 15 में से 15 प्रैक्टिकल में तो मिलेंगे ही, और 35 में से 35 आपको यहाँ पे भी पूरे मिलेंगे। सो गो अहेड फॉर दैट। और ये जो इसमें स्पेशल क्लासेस का सेक्शन होता है ये फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये फ्री क्लासेस आप कभी भी ओपन करके देख सकते हो। सो कभी भी MCQs की प्रैक्टिस करनी हो, गो ऑन माई प्रोफाइल, गो ऑन स्पेशल क्लासेस एंड प्रैक्टिस दी MCQs। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई कोड एंटर करो तो आप AL कोडर्स एंटर करेंगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे जाते हैं, एक तो वो आपसे OTP पूछेगा ऑब्वियसली जब आप रजिस्टर करोगे आपके फ़ोन पे और लॉगिन करने के लिए, एंड सेकेंड थिंग इज इट विल आस्क यू अ रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में आप क्या एंटर करेंगे, AL कोडर्स, मतलब अंजलि लूथरा कोडर्स। तो आप अंजलि लूथरा चैनल से हैं और आप यहाँ कोडिंग सीखते हैं तो आप क्या बन गए, AL कोडर्स। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू यूज़ व्हेन यू गो फॉर एनी ऑफ द क्लासेस। तो आप मेरी क्लास देखनी हो, मैथ्स की क्लास देखनी हो, साइंस की देखनी हो, feel free to watch any free content on Unacademy. Just enter this code और आप कोई भी free content को easily access कर सकते हो। So that is it for this video. I'll be coming up with another synopsis in the next video. Till then, take very good care of yourself.